नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। एक कमेंट्स मेरे पास आया था इंद्रजीत नायक जी का। सबसे पहले मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहती हूं कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था कि हम टैली में जो एंट्री करते हैं, सेल की एंट्री करते हैं, परचेज़ की एंट्री करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एंट्री जो है करेक्टली किया है और उसमें जो सारी डिटेल फिल की है हमने वो सही की है, और उसके बाद जो टैक्स लायबिलिटी बनती है कंपनी की वो कैसे करना है। तो आज का वीडियो यही होने वाला है। हम देखेंगे कि कैसे हम सेल एंड परचेस में हमने सारी डिटेल फिल करेक्ट किया है या नहीं किया है, वो कैसे हम चेक कर सकते हैं, और उसके बाद हम कैसे अपनी कंपनी की टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे और उसके बाद कैसे उसकी पेमेंट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाली हूँ करके। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए, एंड वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप रेड कलर का छोटा सा सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अकाउंट से रिलेटेड, टैली से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं इसका सॉल्यूशन और रिप्लाई आपको करूँगी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसको इन सारी चीज़ों को करेंगे टैली में। ये देखिए परचेज पार्टी की डिटेल है और यहाँ पे सेल पार्टी की डिटेल है। तो वन बाय वन हम सारे लेजर्स क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले हम परचेस लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट इन्फो में जाके लेजर में, देन क्रिएट में जाके हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अंडर ये आएगा सन्ड्री क्रिएटर्स के, ये दीपक ट्रेडिंग कंपनी जो है हम इससे परचेज करने वाले हैं, तो हमारी ये क्रिएटर्स हुई, तो क्रिएटर्स के अंडर में आएगा। अब देखिए उसके बाद मेंटेन बिल वाइज बिल डिटेल जो है इसको आपको यस करना है। सारे एड्रेस आप डिटेल वगैरह सब कुछ फिल कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर होगा और यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर फिल करना है। जीएसटी नंबर ये है, यहाँ पे डिटेल, यहाँ पे डिटेल फिल कर लेते हैं जीएसटी नंबर का। तो फर्स्ट वाला लेजर हमने क्रिएट कर लिया है। सेकेंड लेजर चलते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। तो सेकेंड है खुशी ट्रेडिंग कंपनी, अंडर ये आएगा सन्ड्री क्रिएटर्स के। बिल वाइज बिल को हमको यस करना है। यहाँ पे देखिए स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की पार्टी है ये। रजिस्ट्रेशन टाइप जो है वो रेगुलर होगा और पार्टी का जीएसटी नंबर हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं इस तरीके से। सेकेंड लेजर हमने ओपन कर लिया है। थर्ड लेजर हम ओपन कर लेते हैं पूनम स्टोर, ये हमारी वो पार्टी है, ये रजिस्टर पार्टी है बट हम इनसे कैश में परचेस करते हैं। तो ये देखिए सन्ड्री क्रिएटर्स के अंडर में क्रिएट करेंगे और ये हरियाणा की पार्टी है, स्टेट हरियाणा चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे जो जीएसटी टाइप है रेगुलर होगा और यहाँ पे पार्टी का जीएसटी फील कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो इस तरीके से थर्ड लेजर हमने ओपन कर लिया है। सारे अपने अपने परचेस के लेजर ओपन करनी है। अब हम कर लेते हैं सेल वाली लेजर ओपन कर लेते हैं। तो देखिए सेल वाली लेजर जो है अंडर सन्ड्री डेटर्स के आती है। बिल वाइज बिल को यस करना है, सारी डिटेल आप फिल कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन टाइप में होगा, रेगुलर होगा और आप यहाँ पे जीएसटी नंबर फिल करके, यहाँ पे देखिए जीएसटी नंबर फिल कर लीजिए। उसके बाद ये पार्टी का लेजर भी जो है क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट पार्टी है पीयूष ट्रेडिंग कंपनी, ये इंटर स्टेट की पार्टी है, महाराष्ट्र की पार्टी है। तो यहाँ पे अंडर आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स के। बिल वाइज बिल जो है वो मेंटेन बिल वाइज बिल यस कर देंगे। स्टेट में हम महाराष्ट्र चूज़ कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर हो जाएगा और यहाँ पे जीएसटी नंबर जो है मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। तो हम जीएसटी नंबर फिल कर लेंगे और उसके बाद देखिए ये वाली लेजर भी हमने क्रिएट कर लिया है। थर्ड लेजर हम क्रिएट करते हैं कोमल स्टोर, तो ये पार्टी है रजिस्टर पार्टी है बट थर्ड लेजर देखिए कोमल स्टोर है, ये रजिस्टर पार्टी है बट हम इसे कैश में सेल करते हैं। तो कैश में सेल करते हैं तो सन्ड्री डेटर्स के अंडर में आएगा एंड सारी डिटेल वैसे ही हम फिल कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर हो जाएगा। जीएसटी नंबर आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने अपने सारे सेल्स के और अपने सारे परचेज के लेजर क्रिएट कर लिए हैं। तो चलिए हम स्टॉक आइटम है वो भी क्रिएट कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, मैं आपको शो करती हूँ। बासमती राइस हमने क्रिएट किया, अंडर प्राइमरी में है। यूनिट्स देखिए केजी में है, एलसी प्रेस करके आप केजी में क्रिएट कर लीजिए, किलोग्राम के अंडर में आएगा ये। जीएसटी एप्लीकेबल होगा, जीएसटी एल्टर यस करके डिस्क्रिप्शन में बासमती राइस, और टैक्सेबल होगा ये 18% इस पर टैक्स है, तो 18% टैक्स अप्लाई कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है। इस तरीके से सेम वे से हम शुगर का भी क्रिएट कर लेंगे, अंडर प्राइमरी में आएगा। ये नंबर्स में हम ले लेंगे या फिर आपकी केजेस में भी ले सकते हैं।
अगर आप पैकेट में सप्लाई कर रहे हैं तो आप 1 पैकेट 2 पैकेट ऐसे भी ले सकते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल होगा और जीएसटी एल्टर यस करके शुगर की सारी टैक्सेबल वैल्यू आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। 18% है तो 18% यहाँ पे टैक्स अमाउंट लेके टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स में आ जाएगा। इस तरीके से हमने अपने स्टॉक आइटम की भी लेजर क्रिएट कर लिए हैं। अब चलिए हम चलते हैं, परचेज की एंट्री हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो यहाँ से हम गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करके परचेज का लेजर चूज़ कर लेंगे। डेट आप चेंज कर लीजिए। सबसे पहले पार्टी है दीपक ट्रेडिंग कंपनी, तो दीपक ट्रेडिंग कंपनी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन परचेज लेजर यहाँ से चूज़ कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम, परचेज लेजर देखिए कैसे क्रिएट करना है। अंडर ये परचेज अकाउंट क्या आएगा एंड जीएसटी एप्लीकेबल होगा, बाकी जीएसटी डिटेल हम नो रखेंगे और टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स होगा। तो इस तरीके से आप परचेस का भी अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। नेम ऑफ आइटम में आप देखिए यहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करना है। तो नेम ऑफ आइटम मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको नेम ऑफ आइटम क्रिएट करना है। अब यहाँ पे हम बासमती राइस सेलेक्ट कर लेते हैं। 100 क्वांटिटी हम ले लेते हैं, 100 kg ले लेते हैं हम 100 रुपीज़ के रेट से। शुगर ले लेते हैं 100 kg 40 रुपीज़ के रेट से ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम टैक्स अप्लाई करेंगे, तो टैक्स अप्लाई करेंगे। देखिए ये कौन सी पार्टी है, ये लोकल पार्टी थी, तो इनपुट सीजीएसटी अप्लाई करेंगे एंड देन इनपुट एसजीएसटी अप्लाई करेंगे। इनपुट सीजीएसटी का लेजर देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा और टाइप ऑफ जीएसटी एंड सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स के अंडर जाएगा ये। इसी तरीके से एसजीएसटी का भी आप लेजर क्रिएट कर लीजिए। अंडर ये जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के, टाइप ऑफ टैक्स होगा जीएसटी एंड टैक्स टाइप होगा स्टेट टैक्स। तो इस तरीके से एसजीएसटी का भी लेजर आप ओपन कर लेंगे। देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी हमने अप्लाई कर लिया। आप टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं, डिटेल पे क्लिक कीजिए। देखिए आपको आइटम वाइज शो हो रहा है, ऊपर बासमती का, नीचे शुगर का शो हो रहा है। आइटम वैल्यू 10,000 शो हो रही है, उसके ऊपर 9% सीजीएसटी लगा है 900 एंड एसजीएसटी 9% 900 लगा है। इसी तरीके से शुगर वाली आइटम देखिए 4,000 की है, सीजीएसटी इस पर 9% लगा है 360 और एसजीएसटी 9% 360। तो इस तरीके से टैक्स एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो इनवाइस में टैक्स अमाउंट पिकअप कर रहा है नहीं कर रहा है। सेकंड हम कर लेते हैं खुशी इंटरप्राइज का। तो खुशी इंटरप्राइज का हमने सपोज कीजिए खुशी इंटरप्राइज से हमने परचेस किया है और यहाँ पे परचेस लेजर चूज़ कर लेंगे। आइटम यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं बासमती राइस, हमने सपोज कीजिए परचेस किया है 50 kg परचेस किया है 99 रुपीज़ के अकॉर्डिंग एंड शुगर परचेस किया है हमने इनसे 100 kg परचेस किया है 39 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। अब इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करेंगे। ये आईजीएसटी की पार्टी थी, इंटर स्टेट पार्टी थी, जम्मू कश्मीर की है, तो यहाँ पे आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी अप्लाई करेंगे हम। अब देखिए इनपुट आईजीएसटी का लेजर भी आपको कैसे क्रिएट करना है, ड्यूटी एंड टैक्सेस में डालना है, देन जीएसटी एंड इंट्रागेटेड टैक्स में आपको लेते हुए इस तरीके से इस लेजर को आपको क्रिएट कर लेना है। अब देखिए हम टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं इसका भी। डिटेल पे क्लिक कीजिए, Alt F1 प्रेस करके देखिए आपको ब्रेकअप शो हो रहा है। बासमती राइस पे टैक्स अप्लाई हुआ है 18% एंड शुगर पे 18%। तो थर्ड एंट्री हम कर लेते हैं जैसे हमने कैश में परचेस किया है। सेकेंड ऑफ डेट हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे कैश। यहाँ पे हम जो लेजर के नेम में कैश लेंगे और सप्लायर्स के नेम में देखिए पूनम स्टोर हम चूज़ करेंगे। परचेज लेजर हम यहाँ से परचेज ले लेते हैं। नेम ऑफ आइटम में आप बासमती राइस सपोज कीजिए हमने उनसे परचेज किया है 100 kg परचेज किया है 19 रुपीज़ में। इसके ऊपर देखिए हम आईजीएसटी अप्लाई करेंगे क्योंकि हम इंटीग्रेटेड हमारी पार्टी है जिससे हम परचेस कर रहे हैं कैश में। तो इस तरीके से हमने तीनों एंट्री परचेस की एंट्री कर ली है। अब सेल की एंट्री कर लेते हैं। यस ट्रेडिंग कंपनी सबसे पहले पार्टी है, तो हम देखिए यहाँ से सेल्स का वाउचर चूज़ कर लेंगे, डेट यहाँ से चेंज कर लेंगे एंड देन पार्टी नेम चूज़ कर लेंगे यस ट्रेडिंग कंपनी। ये देखिए लोकल पार्टी है दिल्ली की, यहाँ पे हम सेल्स वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं। नेम ऑफ आइटम में हम बासमती चूज़ कर लेंगे। क्वांटिटी सपोज कीजिए हम 150 kg परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं 150 के रेट से, और शुगर हम 150 kg सेल कर रहे हैं 45 रुपीज़ के रेट से। तो ये हमारी लोकल पार्टी थी। आउटपुट सीजीएसटी होगा। आउटपुट सीजीएसटी का लेजर भी हम उसी तरीके से क्रिएट करेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में, देन जीएसटी एंड देन सेंट्रल टैक्स हम चूज़ करेंगे टैक्स टाइप में। तो इस तरीके से आप आउटपुट सीजीएसटी का लेजर क्रिएट कर लीजिए एंड देखिए यहाँ पे पिक कर रहा है आउटपुट सीजीएसटी। अब एसजीएसटी हम आउटपुट एसजीएसटी अप्लाई करेंगे। इसका भी लेजर देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर एंड जीएसटी एंड स्टेट टैक्स। इस तरीके से आप
आउटपुट SGST का लेजर क्रिएट कर लेंगे। अब देखिए हमने इस पर टैक्स अप्लाई कर लिया है। टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं कि टैक्स इस पर पिक कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए आइटम वाइज आप देख सकते हैं, बासमती पे ये पिक कर रहा है 9%, CGST SGST परचेस पिक कर रहा है। अब इस पर देखिए शुगर पे भी 9% CGST एंड SGST परचेस कर रहा है। तो इस तरीके से आप टैक्स एनालाइज करते जाइए। सेकेंड हम एंट्री कर लेते हैं पीयूष ट्रेडिंग कंपनी। तो डेट चेंज करके पीयूष ट्रेडिंग कंपनी को हम सेल कर रहे हैं। ये देखिए हमारी महाराष्ट्र की पार्टी है। सेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम ले लेते हैं, बासमती राइस हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमने 90 kg बासमती राइस इनको 150 रुपीज़ रेट के अकॉर्डिंग सेल कर दिया है। शुगर हमने 40 kg 45 रुपीज़ के अकॉर्डिंग सेल कर दिया है। इस पे हम आउटपुट SGST लगाएंगे क्योंकि ये इंट्राग्रेटेड पार्टी है। अब देखिए टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं। डिटेल पे क्लिक करके देखिए बासमती पे 18% एंड शुगर पे 80% इसने पिक किया है टैक्स। तो इस तरीके से आप टैक्स एनालाइज भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हमने कैश में सेल किया है तो उसकी एंट्री भी कर लेते हैं। इसको आप एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। थोड़ा सा स्लो चल रही है मेरी टैली। तब देखिए हम कैश में जो सेल कर रहे हैं, कैश वाउचर हम सेलेक्ट करेंगे। बट यहाँ पे देखिए बायर्स में हम वो पार्टी को सेलेक्ट करेंगे जिस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं। कैश में कोमल स्टोर ले लेते हैं। सेल्स यहाँ पे हम ले लेंगे। सेल्स लेजर में सेल्स सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए बासमती राइस हम सेल कर रहे हैं कैश में। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी 10 kg सपोज कीजिए हम 150 रेट के अकॉर्डिंग सेल कर रहे हैं। शुगर हम कर रहे हैं इनको सेल 10 kg 45 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। अब इस पर हम आउटपुट SGST अप्लाई करेंगे, आउटपुट CGST अप्लाई करेंगे एंड आउटपुट SGST अप्लाई करेंगे क्योंकि हम लोकल में से सेल कर रहे हैं। अब टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं। डिटेल पे क्लिक करके देखिए आइटम वाइज आपको यहाँ पे ब्रेकअप शो हो रहा है। अब देखिए हमने सारी एंट्रीज कर ली, जितनी भी हमारी सेल्स की एंट्री थी, जितनी भी हमारी परचेस की एंट्री थी, सारी एंट्रीज हमने देख ली। अब चलिए इसका हम डिटेल देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हम चल के देख लेते हैं। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आप देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपको शो हो रहा है। ये जो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है इनपुट साइड, वो आपका इनपुट है 5733 और आउटपुट आप देख सकते हैं 8370। तो देखिए इसमें से आपको टैक्स लायबिलिटी आपकी बन रही है। सेल आपका ज़्यादा हुआ है और परचेज टैक्स कम है, तो सेल में से आपको परचेज माइनस करना है। जो भी आउटस्टैंडिंग आएगा वो आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है। चलिए अब हम देख लेते हैं GST रिपोर्ट। सबसे पहले GSTR1 सेल की देख लेते हैं। डेट आप चेंज कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन टू बी रिजॉल्व्ड, यहाँ पे आपको 2 एंट्रीज शो हो रही हैं एंड बिल टू बिल में आप देखेंगे आपको 1 एंट्री शो हो रही है। तो आपको इसको रिजॉल्व करना है। जो भी मिसमैच होता है, यहाँ पे आपने कुछ मिसमैच, कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल किया होगा, इसलिए ये मिसमैच में शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए हमने GST नंबर रॉन्ग फिल किया है, इसलिए ये मिसमैच में शो हो रहा है ये एंट्री। तो इसे हमें सही करना है। पार्टी से कंफर्म करके आप GST नंबर को करेक्ट कर लीजिए और जैसे ही आप करेक्ट GST नंबर फिल करेंगे यहाँ पे और GST नंबर फिल करने के बाद आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये मिसमैच वाली एंट्री हट जाएगी और ये एंट्री हट के वहाँ पे शो होगी, बिल टू बिल में आपके शो होगी। देखिए मैं यहाँ पे करेक्ट जो है पार्टी से कंफर्म करने के बाद GST नंबर फिल कर रही हूँ। अब यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया मैंने। देखिए यहाँ पे 2 एंट्री दिखा रहा था मिसमैच में, बट यहाँ पे अब 1 हो गया है और बिल टू बिल में 2 इनवाइसेस शो हो रही हैं। अब सेकेंड एंट्री को हम सही कर लेते हैं। सेकेंड एंट्री देखिए कोमल स्टोर का, जिससे हमने कैश में सेल किया था, उसका भी GST नंबर रॉन्ग यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखिए GST नंबर यहाँ पे एक बार हम रीचेक कर लेते हैं जो डिटेल थी, या फिर हम पार्टी से कंफर्म कर लेंगे कि आपकी GST नंबर क्या है। तो आप कंफर्म करने के बाद वो GST नंबर यहाँ पे हम फिल करेंगे एंड फिल करने के बाद देखिए एक्सेप्ट करते ही वो एंट्री हट गई है और सारी एंट्री आप वाउचर 3 देख सकते हैं। इनकम्प्लीट मिसमैच में 0 हो गया है और देखिए बिल टू बिल में आपको वाउचर 3 शो हो रहे हैं। टैक्सेबल वैल्यू आप देख सकते हैं। टैक्स अमाउंट देखिए 8370 शो हो रहा है, जो कि बैलेंस शीट में भी शो हो रहा था। तो इस तरीके से तीनों एंट्री आपकी बिल टू बिल में इनवाइस आपको शो हो रही है और मिसमैच से हट गई है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। जो भी मिसमैच में आपकी एंट्री शो होती हैं उसको आपको हटाना होता है, रिमूव करना होता है। देखिए यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आपका पार्टिकुलर डिटेल पार्टी वाइज आपको शो होगा। 3 पार्टी का देखिए इनवाइस हमने किया था, तीनों पार्टी का यहाँ पे शो हो रहा है।
पीयूष का, कोमल का और यस ट्रेडिंग का। देखिए अब GSTR 2 का एनालाइज कर लेते हैं हम। डेट आप चेंज कर लीजिए। यहाँ पे डेट चेंज करने के बाद देखिए मिसमैच में हमारा 0 शो हो रहा है, मीन्स हमने यहाँ पे परचेज वाली साइड जो है सारी डिटेल सही फिल की है, इसलिए यहाँ पे मिसमैच शो नहीं कर रहा है। तो आप जब करेक्ट डिटेल फिल करेंगे तो मिसमैच शो नहीं होगा, इनकरेक्ट डिटेल फिल करेंगे तो वो आपको मिसमैच में शो होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन सा डिटेल करेक्ट है, कौन सा डिटेल इनकरेक्ट है, तो आप उसको सही कर सकते हैं। अब देखिए आप एंटर प्रेस करेंगे तो उस वाउचर में भी आप जा सकते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए एंटर प्रेस कर दिया मैंने, इस वाउचर के अंदर में गई हूँ। तो इस तरीके से इस वाउचर के अंदर भी आप जा सकते हैं और जाके वाउचर भी आप उसको शो कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे। देखिए इनकम्प्लीट मिसमैच में वो सारी इनवाइसेस शो होती हैं जिसमें पार्टी का GST नंबर बाय मिस्टेकली आपसे रॉन्ग फिलअप हो जाता है, तो वो वाली इनवाइसेस यहाँ पे शो होती हैं। कुछ परचेज की इनवाइसेस होती हैं जिसपे आपने आउटपुट टैक्स अप्लाई कर देते हैं, तो वो वाली इनवाइसेस यहाँ पे शो होती हैं। कुछ परचेज की इनवाइस होती हैं या फिर सेल की इनवाइसेस होती हैं जिसपे आपने CGST 2 टाइप अप्लाई कर दिया होता है बाय मिस्टेकली, तो वो सारी इनवाइसेस आपको मिसमैच में शो होती हैं। तो देखिए इस तरीके से हम मिसमैच का देख सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके GSTR 3B का देख लेते हैं हम। यहाँ पे पीरियड चेंज कर लेंगे जिस पीरियड का आपको देखना है। आउटवर्ड सप्लाई में देखिए आपको डिटेल में क्लिक करके आउटवर्ड सप्लाई में टोटल टैक्सेबल वैल्यू 46,500 शो हो रही है। टैक्स अमाउंट आपका 8370 है और देखिए टोटल ITC आपका 5733 है। तो हम यहाँ पे आपका आउटवर्ड ज़्यादा है तो यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे आउटवर्ड को इनवर्ड के साथ। आउटवर्ड आपका था 8370 टैक्स अमाउंट एंड हम माइनस कर लेंगे इनवर्ड को 5733 को। देखिए 2637 की आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। यहाँ पे आपका आउटपुट टैक्स ज़्यादा है और इनपुट कम है तो आपकी यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो चलिए हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं। बैलेंस शीट में जाके चेंज कर लीजिए यहाँ पे डेट। करंट लायबिलिटी के अंदर क्लिक कीजिए। ड्यूटी एंड टैक्सेस में देखिए आपको इनवर्ड साइड ये सारे 5733 शो हो रहा है और आउटवर्ड टैक्स अमाउंट जो है 8370 शो हो रहा है। तो इसको देखिए हम माइनस कर लेते हैं आउटवर्ड को इनवर्ड के साथ क्योंकि आउटवर्ड ज़्यादा है। तो देखिए 2637 शो हो रहा है जो कि हमारा GSTR 3B में शो हो रहा है। तो ये मैच हो गया है हमारा। तो अब क्या होता है आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। उससे पहले हमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। हम टैक्स को एडजस्ट करेंगे, आउटपुट टैक्स को हम इनपुट टैक्स के साथ एडजस्ट करेंगे। तो उसकी हमें क्या होता है कि टैक्स पे करने से पहले हमें जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है। जनरल एंट्री के थ्रू हम सारे टैक्स को एडजस्ट करते हैं, हम अपने अकाउंट्स बुक को सही करते हैं। तो देखिए वो वाला ये वाला जो पेज था या तो आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब हम जनरल एंट्री पास करेंगे, जब एडजस्टमेंट वाली एंट्री पास करेंगे तो ये अमाउंट की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए इसका आप प्रिंट आउट ले लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं। गेटवे ऑफ टैली से V प्रेस करेंगे, जनरल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट आप चेंज कर लीजिए जिस डेट में आप इसको एडजस्ट कर रहे हैं एंट्री। डेबिट क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम IGST आउटपुट IGST को डेबिट करेंगे। आउटपुट IGST 2754 है तो वो अमाउंट यहाँ पर हम फिल कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं टोटल इनपुट IGST कितना है। तो यहाँ पे जो टोटल आउटपुट GST है वो अमाउंट फिल कर लेंगे। अगेन हम डेबिट करेंगे $2754 अमाउंट यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। अगेन हम डेबिट करेंगे आउटपुट CGST देख लेते हैं कितना है 2808। तो 2808 CGST का अमाउंट फिल कर लेंगे। आउटपुट SGST हम डेबिट करेंगे अगेन 2808 सेम होगा। अब देखिए उसके बाद हमें क्रेडिट करना है। अब हमें क्रेडिट क्या करना है, इनपुट IGST 3213 अगेन हम क्रेडिट करेंगे इनपुट CGST। अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि इनपुट CGST हमारा कितना है, 1260 हमारा इनपुट CGST था। अगेन हम क्रेडिट करेंगे इनपुट SGST 1260 होगा। अब देखिए अगेन हमें क्रेडिट करना है। यहाँ पे हमें LTC प्रेस करके लेजर क्रिएट करना है GST पेबल। जितना हमें अमाउंट पे करना है वो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो GST पेबल हमें क्रिएट करना है अंडर करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में हम क्रिएट कर लेंगे इसे। अब देखिए 2637 ये हमारा GST पेबल होगा। तो इसी को हमें पे करना है गवर्नमेंट को। देखिए हमने एडजस्टमेंट की एंट्री कर ली है, जो हमें एडजस्टमेंट की एंट्री करनी होती है बिफोर पेमेंट। अब देखिए बैलेंस शीट में जाके करंट लायबिलिटीज़ में ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपको देखिए वो अमाउंट कुछ भी शो नहीं हो रहा है, सारा हमने एडजस्ट कर लिया था इसलिए। अब GST पेबल में देखिए
2637 अमाउंट शो हो रहा है, जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करना है, जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बनी थी। तो हम गेटवे ऑफ टैली से अगेन बी प्रेस करेंगे एंड पेमेंट का वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट आप यहाँ से चेंज कर लीजिए जिस डेट पे आप पेमेंट कर रहे हैं, एंड स्टेट पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे देखिए टैक्स टाइप जीएसटी हो जाएगा। पीरियड कब से कब तक का आप पे कर रहे हैं वो चूज़ कर लीजिए, और पेमेंट टाइप जो है रेगुलर हो जाएगा। डेबिट हम क्या करेंगे, जीएसटी पेबल हम डेबिट करेंगे। कितने का डेबिट करेंगे, देखिए करेंट बैलेंस आपको शो हो रहा है 2437 का। और क्रेडिट हम क्या करेंगे, बैंक के थ्रू कर रहे हैं, तो बैंक आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने बैंक का लेजर नहीं क्रिएट किया है, तो एलटीसी प्रेस करके मैं बैंक का लेजर ओपन कर लेती हूँ बैंक अकाउंट के अंडर में। तो अगर आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक के थ्रू कर दीजिए, कैश के थ्रू कर रहे हैं तो आप कैश के थ्रू करके इस पेमेंट की एंट्री को आप कर लेंगे जो गवर्नमेंट को पे करना है टैक्स अमाउंट। अब देखिए हमने पेमेंट की एंट्री कर दी है। बैलेंस शीट में चलते हैं, करंट लायबिलिटीज़ में चलते हैं। ड्यूटी एंड टैक्सेस में कुछ नहीं शो हो रहा है आपको, पहले ही नहीं शो हो रहा था। और जीएसटी पेबल जो यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग शो हो रही थी क्रेडिट में, वो भी ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है क्योंकि हमने गवर्नमेंट को पेमेंट की एंट्री कर दी है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, परचेज़ की एंट्री कर लेना है। परचेज़ की प्रॉपर एंट्री कर लीजिए आप, और परचेज़ की एंट्री करने के बाद आप GSTR 1 में देख सकते हैं सेल की डिटेल, और वहाँ पे जो भी इनकम्प्लीट डिटेल है आपको करेक्ट करना है। GSTR 2 में भी करेक्ट करना है, GSTR 3B में आप समरी देख सकते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ अकाउंट से रिलेटेड उसके लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप जाके वहाँ पे सारे वीडियोस को वॉच आउट भी कर सकते हैं। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। थैंक यू।